आज हम लोग बिहार दरोगा जो पीटी 2025 होने वाला है, जो 21 और 18 जनवरी को होने वाला है, उससे संबंधित जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज सीखेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार दरोगा भर्ती 2025 महा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। हाल ही में बिहार रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका पहला ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है मैथिली ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है शरद कुमार और डी ऑप्शन है डॉक्टर विशेश्वर पाठक। तो इसके सही जवाब हो जाएगा विशेश्वर पाठक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबी में सबसे तेजी से कमी आई है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो बाइडेन, मैक्रोन, फिर मोहम्मद बिन जायद। ऑप्शन डी हो जाएगा सीरियल रामफोसा, श्री रामफोसा। इसका आप लोग अपना सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ईमेल मैक्रोन। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? सीतामढ़ी में, पूर्व चंपारण में, पश्चिम चंपारण में और वैशाली में। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका, चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन बी लगाएंगे। ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, मिष्टी योजना जो चर्चा में रही किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है महिला सुरक्षा से, दूसरा ऑप्शन है मैंग्रोव संरक्षण से और तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म सिंचाई से और चौथा ऑप्शन है शहद उत्पादन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव संरक्षण से। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैंग्रोव संरक्षण से। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छोड़ा गया चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन बी है शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन सी है जवाहर पॉइंट और ऑप्शन डी है शक्ति स्थल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? शिव शक्ति पॉइंट। आपको याद ही होगा जब हमारे वैज्ञानिकों ने जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान लैंडिंग किया था, तो जहाँ पे वह चंद्रयान हमारा उतरा था, उसी पॉइंट को ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट करके संबोधित किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका इसके ऑप्शंस हैं पीर अली ने, ऑप्शन बी है अमर सिंह ने, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह ने और ऑप्शन डी है मंगल पांडे ने। तो आप लोगों को पूरा विदित ही है कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे कौन? कुंवर सिंह जी। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत से, ऑप्शन बी है समान नागरिक संहिता, यूनियन सिविल कोड। ठीक है, और एक है सी ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी है कार्यपालिका का पृथक्करण। तो इसका आप लोग सही जवाब जानते हैं, ये है, क्या होगा? इसका सही जवाब होगा समान नागरिक संहिता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
कोशिका कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही है कि कोशिका का पावर हाउस कौन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली, यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल। और इसी तरह से राइबोसोम, राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटीन का संश्लेषण गृह बोलते हैं, जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये इसे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इसका अगला अगला प्रश्न हो जाएगा, रडार का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ठीक है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसके ऑप्शंस हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ऑप्शन बी है सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, और ऑप्शन सी है वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए। ठीक है, और ऑप्शन डी है समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो आपको पता है कि रडार जो होता है आकाश में उड़ने वाले जितने भी वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुओं की स्थिति और स्थान का पता लगाने में। ठीक है, हम लोग इसका अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हम लोग का अगला प्रश्न है, हाल ही में किससे बिहार राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे बिहार राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं HR श्रीनिवास जी को, बी ऑप्शन है आमिर सुहानी, सी ऑप्शन है चंचल कुमार, और डी ऑप्शन है प्रयत्न अमृत सिंह को। तो इसके आप ऑप्शंस बताइए। इसके ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए, HR श्रीनिवास जी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका पहला ऑप्शन है हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, और ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है डॉक्टर एनी बेसेंट। ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा 12वां, 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का चित्तरंजन दास। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में तीन कठिया प्रथा का संबंध किस फसल की खेती से है? बिहार में तीन कठिया प्रथा की खेती का संबंध किस फसल से है? तो इसका ऑप्शन है अफीम की खेती से, ऑप्शन बी है नील की खेती से, ऑप्शन सी है जूट की खेती से, और ऑप्शन डी है गन्ना की खेती से। तो तीन कठिया प्रथा आपको पता ही है कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने नील की खेती को बनाया था इसका। और इसी तीन कठिया प्रथा को ही खत्म करने के लिए जब महात्मा गांधी आते हैं अफ्रीका से 1915 में, और फिर 1917 में जाते हैं वहीं पे, और वहाँ पे हम लोग तीन कठिया प्रथा का अंत करते हैं, और वहीं पे हम लोग चंपारण की घटना का उदाहरण मिलता है। ठीक है, अगला ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, शंकराचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी। इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य जी, ऑप्शन बी है माधवाचार्य जी, ऑप्शन सी है शंकराचार्य जी, और ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य जी। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का शंकराचार्य, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? हम लोग का मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका। ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है कनाडा से, और ऑप्शन सी है सोवियत संघ से,
या ऑप्शन डी है आयरलैंड से? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का सोवियत संघ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? एक विटामिन है, एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, एक वसा है। तो बताइए इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह भोर का तारा या सांझ का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह भोर का तारा या सांझ का तारा कहलाता है? इसका ऑप्शन है मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को, या बृहस्पति ग्रह को, या शुक्र ग्रह को, या शनि ग्रह को। इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह, या बृहस्पति ग्रह, या शुक्र ग्रह, या शनि ग्रह। तो आपको विदित है, पहले से ही पता है कि हम लोग शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आंसर में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, महिपाल ने। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का धर्मपाल। धर्मपाल जो पाल वंश में आते हैं। ठीक है, जिनका शासन हमारे पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हम लोगों का, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ठीक है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 28। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना पुराना नहीं पूछेगा, लेकिन अब इसमें हम लोग ऐड कर दिए हैं कि रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन है कटिहार, इसके ऑप्शन है पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का पूर्णिया। पूर्णिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। जब सूर्य की इस उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर, जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के साथ क्रिया करके हम लोग पता है कि ऊर्जा बनती है और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, तो आपको सबको पता है कि भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं हम लोग की? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का, भारत का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के को किसे कहा जाता है? किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा ऑप्शन है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, और दूसरा सी ऑप्शन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। सही जवाब इसका हो जाएगा हम लोगों का भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चित सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया गया, यह किस साम्राज्य से संबंधित है? आप लोग को याद ही होगा कि जब हमारी नई संसद बन रही थी तो वहाँ पे एक सेंगोल को स्थापित किया गया। ठीक है, तो प्रश्न है कि वह सेंगोल किस राजवंश से संबंधित है? पहला है मौर्य वंश से,
दूसरा है गुप्त वंश से, तीसरा है चोल वंश से और चौथा है चेर वंश से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल वंश। ठीक है, चोल वंश। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं मरचा चावल को, भागलपुरी सिल्क को, जर्दालू आम को या कतरानी चावल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का मरचा चावल को। ठीक है, मरचा चावल को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता ही है कि लोधी वंश दिल्ली सल्तनत में आते हैं। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम अंतिम वंश होते हैं। ठीक है, जिसका संस्थापक होता है कौन? बहलोल लोधी होता है। लेकिन इसका अंतिम शासक पूछा है तो इसके ऑप्शंस है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खान लोधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का इब्राहिम लोधी। ठीक है, अंतिम शासक जो है वह लोधी वंश का इब्राहिम लोधी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है बोर्नियो, ऑप्शन बी है ग्रीनलैंड और ऑप्शन सी है मेडागास्कर और ऑप्शन डी है न्यू गिनी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपको पता है कि इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अभी ये वर्तमान में क्यों चर्चा में है? आपको पता है कि उस पे अमेरिका ने अपना दावा करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से उसने वेनेजुएला पे सैनिक अटैक करके वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर जाकर बंदी बना लिया, उसी तरह से वहाँ की भी खनिजों पे उसका नज़र है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। वंदे मातरम, वंदे मातरम की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन बी है बंकिम चट्टोपाध्याय जी या चटर्जी जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का दो नाम होता है, बंकिम चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और ऑप्शन डी है श्री अरविंदो। तो आप लोगों को अभी पता होगा कि अभी वर्तमान में ही संसद में चर्चा हो रही थी हमारे वंदे मातरम पे। ठीक है, तो हमारे वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी, तो ये निश्चित है कि ये सवाल पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जिनकी पुस्तक थी कौन? आनंद मठ। कौन थी पुस्तक? आनंद मठ। आनंद मठ। ठीक है, और आनंद मठ को उन्होंने लिखा था और उसी में ये है वंदे मातरम, जिसका बोल होता है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। और अभी हाँ, अभी देखिए वंदे मातरम से क्वेश्चन पूछता है कि इसको गाने में कितना समय, आदर्श समय यानी कि आइडियल टाइमिंग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 सेकेंड। 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक है, तो मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो जब आप हमारे शरीर को पढ़ते हैं तो उसमें होता है थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारे किडनी के ऊपर होता है। जब आप किडनी की संरचना पढ़ते हैं हम लोग, जब आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे तो सेम के आकार की 2 किडनियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है तो यहीं पे ये इसके ऊपर ही स्थित होती है, जो हमारे शरीर की रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, और भी चीज़ें इसकी करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का,
और अगला प्रश्न ही नहीं, ये लास्ट प्रश्न भी है, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 24 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? हमारे महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता का जन्मदिन होता है। गांधी जी का जन्मदिन होता है और उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है, ठीक है। फिर 15 अगस्त को आपको पूरा पता ही है। 15 अगस्त को क्या होता है? हमारा देश उसी दिन, प्यारा भारत आज़ाद होता है। 26 जनवरी को आने वाली ही है, आपको पता है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र हुए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल, ठीक है, ऑप्शन बी। आप लोग इतनी देर तक अच्छे से पढ़े, मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों से, शेयर करिए, प्लस लाइक, सब्सक्राइब